अभिमान अहंकार थोड़ा पद क्या मिल जाता है, हम भी गजेंद्र की तरह बिल्कुल ऐसे ही हो जाते हैं। भगवान के उस काल को भी भूल जाते हैं। और जैसे उस मगर ने उस गजेंद्र का पांव पकड़ा ना, ठीक उसी प्रकार से काल भी सबसे पहले अपना ही आकर पांव पकड़ता है। और पांव पकड़ता है ना, जब आपके पांव काम करना बंद कर दे तो समझ लेना ये काल की तरफ से बुलावा आ गया है। और मानो ये कहना चाहते कि अब सावधान हो जाओ, अब सावधान हो जाओ। अरे भगवान एक बार नहीं अनेक बार घंटियां बजा बजा कर सावधान करते हैं। और पहली घंटी बजाकर भगवान सावधान करते हैं कब? जब आपके माथे के काले काले बाल सफेद होने लग जाए ना, तब समझ लेना भगवान की तरफ से पहली घंटी बज चुकी है। और भगवान कह रहे हैं कि भैया अब तू माला हाथ में ले ले, और तू माला हाथ में लेकर भगवान का भजन कर। पर ये जीव है ना, माला हाथ में नहीं लेता है। क्या करता है? सीधा फैंसी स्टोर पर जाएगा, मेडिकल पर जाएगा, और वहां जाकर कहेगा कि काम करो, कोई अच्छी सी ऐसी डाई दे दो जो बालों को वापस काला कर दे, और ऐसी देना जो जल्दी से सफेद ना हो जाए। पर माला हाथ में नहीं लेगा। और जब माला हाथ में नहीं लेगा ना, तब भगवान सोचेंगे कि राम राम पहली घंटी बजा दी, इसका ध्यान ही नहीं गया। फिर भगवान दूसरी घंटी बजाएंगे। और दूसरी घंटी कब? जब आपकी आंखों से दिखना कम हो जाए, जब आप सुई में धागा पिरो रहे हो ना, अगर धागा इधर से उधर निकल जाए तो समझ लेना भगवान की तरफ से दूसरी घंटी बज चुकी है। मानो भगवान बताना चाहते भैया सावधान, बड़ी संसार की रंगरेलियां देख ली, अब तो कम से कम भीतर झांक, भीतर देख, भगवान का भजन कर। पर ये जीव भीतर नहीं देखेगा, सीधा हॉस्पिटल में जाएगा, बिलवाड़ा में जाएगा, और बिलवाड़ा में बढ़िया सा आई हॉस्पिटल ढूंढेगा, और वहां से बढ़िया सा चश्मा बनाएगा। और चश्मा भी नहीं, आजकल तो लेंस लगवा देगा, और वापस वही कहानी घर घर की देखने में लग जाएगा। पर भगवान ने जो घंटी बजाई है कि भीतर झांक कर देख, वैसा भीतर नहीं देखेगा साहब। फिर भगवान सोचेंगे राम राम 2 घंटियां बजाई, सावधान नहीं हुआ। फिर भगवान तीसरी घंटी बजाएंगे। और तीसरी घंटी कब? जब आपके मुंह के दांत धीरे धीरे टूटने लग जाए ना, तो समझ लेना भगवान की तरफ से तीसरी घंटी बज चुकी है। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि भैया बड़ा चना जोर गरम खाया था, अरे तुमने बड़ा चना मसाला खाया था, पानी पूरी खाई थी, गुलाब जामुन खाए थे, रसगुल्ले खाए थे, भैया अब दलिया खा और भगवान का भजन कर। पर जीव कहेगा कि राम राम नहीं मान सकते, खाए बगैर नहीं रह सकते। और सीधे जाएंगे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जाकर बढ़िया सी अच्छी सी बत्ती सी बिठवा कर वापस वैसा का वैसा चना जोर गरम खाने पीने में मस्त होने लगे। फिर भी भगवान सोचेंगे राम राम ये हमारी घंटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। फिर भगवान चौथी घंटी बजाएंगे। और चौथी घंटी कब? जब आपके हाथ में लाठी आ जाए, लकड़ी आ जाए, और आप बिल्कुल झुककर चलने लग जाओ, तो समझ लेना भगवान चौथी घंटी बजाकर कह रहे हैं कि अरे भैया बड़ा सीना तान कर संसार में चलता था, अब भगवान कहना चाहते हैं कि भैया अब तो झुककर चलना सीख। फिर भी जीव झुककर चलेगा नहीं, उस घंटी की तरफ ध्यान नहीं देगा, और सीधा कहां पहुंच जाएगा? मेडिकल पर। और मेडिकल पर जाकर कहेगा अरे कोई ऐसा च्यवनप्राश दे दो जो 55 को 55 का बना दे। भाव से बोलो ना एक बार। पर घंटी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। भगवान फिर क्या करेंगे? फिर भगवान घंटी नहीं घंटा बजाएंगे। और घंटा ऐसा बजेगा कि घर के बाहर सब लोग बैठे हुए हैं और कहेंगे कि आपना बासा फरा गया, आपने बाबा। तो कहने का भाव है कि यहां पर सचेत कर रहे हैं। उस गजेंद्र ने सबसे पहले अपना बल लगाया, स्वबल लगाया, काम नहीं आया। फिर स्वजन बल लगाया। हम भी जब तक अपने हाथ की बात होती है ना, तब तक हम अपना बल लगाते हैं। और जब अपने हाथ की बात छूट जाए, हम अपने सगे संबंधियों को कहते भैया हमें हॉस्पिटल ले चलो। तो पहले हम भी अपना बल लगाते हैं, स्वबल लगाते हैं, और दूसरा फिर हम स्वजन बल लगाते हैं, और फिर तीसरा हम जो लगाते हैं ना वो देव बल लगाते हैं। और देव बल कैसा? देव बल लगाते हैं मानो हम अलग अलग देवताओं को बुलाते हैं, उन देवताओं से इच्छा पूरी नहीं हुई तो उन देवता के पास पहुंच जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से गजेंद्र भी अपना बल लगा रहा है। सबसे पहले भगवान भोले को बुलाने लगा, हे भोले बाबा मेरी रक्षा करो, हे भोले बाबा रक्षा करो। और जो ही कहा
कि भोले बाबा तो आ नहीं रहे हैं, ऐसा एक काम करें, हे माता पार्वती आप मेरी रक्षा करो। भगवान भोले जाने के मूड में थे, भगवान भोले ने भी अपना मूड कैंसिल कर दिया। अरे राम राम, ये तो पत्नी को बुला रहा है, देवी को बुला रहा है, वहां जाने में मेरा क्या काम। और माता पार्वती भी चलने के लिए क्या प्रस्थान करे, और इतने में गणेश जी को बुला दे, हे गजानन जी महाराज आप मेरी रक्षा करो। और वैसी ही जैसे गजेंद्र की हालत है ना, वैसी स्थिति हम सब की भी है। हम सब की ऐसी स्थिति है साहब, एक देवता से इच्छा पूरी नहीं हुई, दूसरे देवता के पास, दूसरे से इच्छा पूरी नहीं, तीसरे के पास हम और आप सब पहुंच जाते हैं। इसलिए भागवत यहां पर हमें संदेश दे रही है कि जीवन में एक इष्ट रखो, और जिसका एक इष्ट होता है ना, उसका कभी भी अनिष्ट हो ही नहीं सकता। एक इष्ट सदा रखो, पक्का रखो, इष्ट एक होना चाहिए, ताकि उसको भी पक्का पता रहे कि हमारे भरोसे हैं। आप हमेशा एक इष्ट रखो जीवन में, ये भागवत हमें बता रही है, एक इष्ट होना चाहिए। तो आज गजेंद्र अंत में भगवान को पुकार रहा है कि प्रभु आप ही मेरी रक्षा करो।